तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 15 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 15 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल 3/10 है। ठीक, तो पहले संख्याएं मान लेते हैं। दो संख्याएं तो पहली संख्या में माननी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, माना पहली संख्या क्या है? x है। ठीक, तो दूसरी क्या होगी हमारी? देखो पहली संख्या आपने x मान लिया, ठीक है, और बता रहा है दोनों को जोड़ दो तो 15 हो जाए। चलिए एक उदाहरण दे लेते हैं। अगर मान लो कि हम दो संख्याएं आपको बता दें, दो संख्याओं का योगफल 8 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8 है। दो संख्याओं को जोड़ने पे 8 हो रहा है, जिसमें से एक 2 है, तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी 6 होगी। ऐसे बताओगे आप, तो ये 6 आया कहाँ से? ठीक है, यहाँ देखो 8 लिखा है। यदि 8 में से पहली संख्या घटा दें, टोटल में से पहली संख्या घटा दी तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारा 15 है। पहली संख्या हमारी क्या है? x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दूसरी संख्या बराबर टोटल कितना है? 15। पहली संख्या है x, तो टोटल में से पहली संख्या घटा दी, दूसरी संख्या में प्राप्त हो गई। ठीक है, उसके बाद बता रखा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। अगर संख्याओं को पलट दें, पहली को भी पलट दें और दूसरी को भी पलट दें, उसके बाद जोड़ें तो 3/10 हो जाए। ठीक, तो पहली का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? पहली का व्युत्क्रम, पहली का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। दूसरी का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 1/का कितना हो जाएगा? 15 - x। इसी को बट्टे में रख देना है बस। ठीक, अब कह रहा है इन दोनों को जोड़ लो। कह रहा है 1/x को जोड़ दो 1/15 - x में, तो हो जाती है 3/10। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो 15 - x यहाँ पे हर में आ रहा है और यहाँ x आ रहा है, तो कैंची गुणा होगा। पहले x का 15 - x से होगा, तो कितना हो जाएगा? x का गुणा होगा 15 - x से बटे 15 - x का 1 से होगा। 15 - x किससे होगा गुणा? 1 से गुणा होगा, प्लस 1 का गुणा हो x से होगा। 1 गुणे हो जाएगा x बराबर किसकी? 3/10 के। ठीक, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 1 का 15 से हो तो 15 ही होगा, माइनस x, 1 का x से हो तो x ही आएगा, प्लस 1 का x से हो तो x हो गया, बटे का x का 15 से हो तो 15x हो जाएगा, माइनस x का x से हो तो x स्क्वायर हो गया, बराबर का 3/10। अब यहाँ देखो माइनस x आ रहा है, यहाँ प्लस x आ रहा है, तो इस माइनस से प्लस वाला x कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा 15/15x माइनस x स्क्वायर बराबर 3/10। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 15 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक, तो यहाँ कितना बच गया? यहाँ बचा हमारा 5/15x माइनस x स्क्वायर बराबर 1/10। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैंची गुणा कर देंगे। 10 का गुणा 5 से हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? और 15x माइनस x स्क्वायर बराबर हो जाएगा गुणा 1 से, अर्थात इसका गुणा 1 से हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 ब्रैकेट में 15x माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर 10 का गुणा किससे हो गया? 5 से हो गया, 10 × 5 हो गया। तो यहाँ 1 का 15 से हो तो कितना हो जाएगा? 15x ही रहेगा, माइनस x स्क्वायर बराबर 10 का 5 से हो तो 10 × 5 = 50 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एक साइड में हमें 0 लाना है, तो इस 50 को पक्षांतर करना पड़ेगा इसकी ओर, तो हो जाएगा 15x माइनस का x स्क्वायर माइनस 50 बराबर किसके? 0 के। ठीक, तो यहाँ देखो माइनस x आ रहा है, तो इस x स्क्वायर को हम आगे लेकर आएंगे, क्योंकि द्विघात सूत्र ही होता है ही हमारा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का आगे। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा? प्लस 15x, ये x किस में है? 15 है, 15 प्लस में है,
फिर कितना है माइनस का 50 बराबर किसके 0 के। ठीक, तो अब यहाँ देखो द्विघात समीकरण है हमारा, ये क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक, इसी द्विघात समीकरण से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। इस 15 को 2 भागों में बांटो, जिसको गुणा करने पे कितना हो 50, जोड़ने घटाने पे 15 आए। ठीक, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो है 10 और एक है 5। ठीक, ओके, तो यहाँ पे 10 और 5 कितना होगा 15, 10 और 5 गुणा कितना हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और बाहर इसके पास देखो 15 के पास x है, तो इसके पास भी हम x रख देंगे। प्लस कितना है माइनस का x² माइनस का 50 बराबर किसके 0 के। इसी को उठा के यहाँ पे लिख दिए, माइनस x को यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x² प्लस इस 10 का x से हो तो 10x हो गया, प्लस 5 का x से हो तो 5x हो जाएगा, माइनस का 50 बराबर किसके 0 के। यहाँ क्या बनाएंगे वही काम, ठीक है, जो जोड़ा बनाते हैं चप्पल वाला। तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ देखो इसके पास भी x आ रहा है, इसके पास भी x आ रहा है, तो कर लेंगे ना x को कॉमन, और यहाँ माइनस भी आया तो माइनस को कॉमन कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ बचता क्या है, तो यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो माइनस नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे कितने x थे 2x थे, एक x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ कितना बचा केवल एक x बच गया। प्लस यहाँ पे देखो प्लस माइनस, यहाँ मिस्टेक मत करना, देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कितना होगा माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 10x था, इसमें से हमने x कॉमन कर लिया तो क्या बच गया केवल 10 बच गया। उसके बाद दूसरा जोड़ा यहाँ प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ पे देखो प्लस लिख लेंगे प्लस से, तो उसके बाद देखो यहाँ 5 आ रहा है, क्या इसमें 5 आ रहा है। अब ऐसे मत कर देना कि यहाँ 5 आ रहा है तो कॉमन कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये 5 से भाग हो रहा है, ये 5 के पहाड़े में 5 ये भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में 50 भी आ रहा है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5 से 50 को भाग दिए तो कितने बार में कटेगा 10 बार में कटेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम एक जैसा आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम लिख देंगे और बराबर कर देंगे 0 के, और जो बाहर टहल है उनको उठा के हम एक ब्रैकेट में रख देंगे और कर देंगे बराबर 0 के। ठीक, तो अब यहाँ से 5 को पक्षांतर कर देंगे दूसरी की ओर, तो माइनस x बराबर हो जाएगा प्लस 5 को 0 की ओर भेज दिए तो प्लस में है, इधर ही आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इस माइनस से माइनस नहीं रहा तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, इधर देख लेते हैं कितना आता है x का मान, तो यहाँ पे x माइनस 10 बराबर किसके 0 के हैं। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10 0 की ओर गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया x का मान प्लस 10 आ गया। तो यहाँ पे दो x के मान आ रहे हैं, एक 5 दूसरा 10। ठीक, अगर हम x बराबर 5 लेते हैं, क्या लेते हैं x बराबर कितना लेते हैं 5 लेते हैं, तो हमारी पहली संख्या क्या आएगी पहली संख्या। ठीक, पहली संख्या देखो पहली संख्या किसके बराबर है x के बराबर है, तो पहली संख्या बराबर होगी x के, अर्थात x का मान कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या देखो यहाँ से दूसरी संख्या कितना दे रखा है हमारे पास, दूसरी संख्या है हमारे पास 15 माइनस x। ठीक, कितना है 15 माइनस x, तो यहाँ लिख देंगे हम 15 माइनस x, तो 15 का 15 ही रहेगा, और x का मान कितना है हमारे पास 5 है, तो हो जाएगा 15 माइनस 5, तो कितना हो गया 10। ठीक, तो एक संख्या हमारे पास 5 है, दूसरी क्या है 10। ठीक, तो अगर हम 10 लेंगे यहाँ तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे पहली हो या दूसरी हो 5 और 10 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती। यह रहा हमारा आंसर, तो इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। अगर इस क्वेश्चन से आपकी सहायता हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर